नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। जन्माष्टमी पर्व पर संकल्प परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर निकली भव्य शोभा यात्रा। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकली रैली। और रियासतकालीन राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर में सर्व यादव समाज के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित मनमोहक झांकियां बनाई गई। इस शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजनांदगांव शहर में सर्व यादव समाज के द्वारा आकर्षक साज सज्जा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुगण शामिल हुए। शहर में निकली इस शोभा यात्रा में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मन्नालाल यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा है जिसमें समाज के लोगों का काफ़ी उत्साह बना हुआ है। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हम मनाने जा रहे हैं और इस शुभ मुहूर्त पावन अवसर पर प्रदेश, जिला व नगर के समस्त आम जनता यादव बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज राजनांदगांव में बृहद शोभा यात्रा रैली निकाली गई है जो कि सहाड़ादेव महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से निकलकर स्टेशन चौक, गायत्री चौक, रतनपुर थाना, दुर्गा चौक, माना मंदिर चौक होते हुए जमात पारा व गुरु नानक चौक होते हुए म्यूनिसिपल स्कूल में समापन करेगी। आज यह भव्य शोभा यात्रा हर्ष व खुशी से झूम उठे हैं लोग। आज इस पावन अवसर पर मैं समस्त आम जनताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यादव समाज के द्वारा एक भव्य जन्माष्टमी की रैली आज यहाँ पर राजनांदगांव निकाली गई। निश्चित ही इसमें समाज की एकता है और सभी यादव समाज मिलकर ऐतिहासिक रैली और शोभा यात्रा हर समय यहाँ पर राजनांदगांव में निकालते हैं। आप सभी को, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे राजनांदगांव, पूरे प्रदेशवासियों को मैं जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर्व यादव समाज जिला राजनांदगांव के तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शोभा यात्रा हमारे जमात पारा से होते हुए मानव मंदिर और रतनपुर थाना से होते हुए शीतला मंदिर में समाप्त की जाएगी। पूरे नगरवासियों को ये जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। शहर में सर्व यादव समाज के द्वारा निकाली गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस भव्य शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की लीला पर आधारित अनेक मनमोहक झांकियां बनाई गई थी। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। शोभा यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के भजनों में भक्तगण झूमते नाचते चल रहे थे। देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।
प्रतिवर्ष यादव समाज के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन बीते 2 वर्षों में कोरोना की वजह से शोभा यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया था। इस वर्ष इस शोभा यात्रा को आकर्षक और भव्य बनाने यादव समाज ने खास तैयारियां की थी, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में झांकियां निकाली गई, जो इस शोभा यात्रा में खास आकर्षण का केंद्र बनी रही। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजा राम मोहन राय की जयंती के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उनके उत्कृष्ट कार्यों को याद करते हुए उनके 250वीं जयंती को महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया जा रहा है। राजनांदगांव शहर में भी छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर राजा राम मोहन राय की जयंती पर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इतिहास में राजा राम मोहन राय का नाम महिला सशक्तिकरण के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ समाज की कुरीतियों को खत्म करने का काम किया और सदियों से चली आ रही सती प्रथा को समाप्त करवाया। आज छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर उनकी 250वीं जयंती को महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया गया, जिसके तहत राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल परिसर के समीप जिला ग्रंथालय से स्कूली बच्चों के द्वारा बृहद रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई। इस अवसर पर राजा बलराम दास शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला स्टेट हाई स्कूल के प्राचार्य NS पट्टा ने कहा कि आज पूरे भारत में स्कूली छात्राएं इस दिन को महिला सशक्तिकरण के रूप में मना रही है, जिसके तहत आज यहाँ भी रैली का आयोजन किया गया है। आज राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती को पूरा भारत महिला सशक्तिकरण के रूप में मना रही है। इस उपलक्ष्य में पूरे भारत में जो है महिलाएं, स्कूल की गर्ल्स पूरी रैली निकाली हुई हैं और महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। रैली कहाँ से निकली? रैली जो है जिला ग्रंथालय से MLB स्कूल, शहीद भगत सिंह चौक से लेकर आज सरेश्वर दास सेजस स्कूल में समापन हुआ। राजनांदगांव शहर के जिला ग्रंथालय के समीप से निकली रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई राजा सरेश्वर दास नगर पालिका निगम स्कूल परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के दौरान राजा राम मोहन राय के द्वारा कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं के पक्ष में किए गए कार्यों के प्रति लोगों में जागरूकता भी लाई गई। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और उनका निधन 27 सितंबर 1835 को हुआ। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया था। वे भारत में अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद का भरपूर विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को सती होते देखा था, जिसकी पीड़ा उनके जहन में थी। इस प्रथा से सभी महिलाओं को मुक्त करने की उन्होंने ठानी और सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाया। इस वजह से ही आज उनके 250वीं जन्म शताब्दी को महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया जा रहा है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के दाखिले की प्रक्रिया के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ा तो पुलिस भी बुलानी पड़ी। बुधवार को शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान कॉलेज परिसर में NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर तकरार की स्थिति निर्मित हो गई और वाद विवाद बढ़ता गया। नौबत मारपीट, कपड़े फाड़ने तक आ गई। छात्रों के बीच विवाद बढ़ता देख पुलिस बुलाना पड़ा। आज हमें ज्ञात हुआ कि कुछ विद्यार्थियों के बीच आपस में विवाद हुआ। उसकी जानकारी मेरे प्राध्यापकों के द्वारा ली गई और 2 गुटों के बीच ये विवाद हुआ। उन्हें शांत किया गया। फिर पुलिस का भी सहयोग हमें मिला, तो इस कारण से आज की प्रवेश प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। विभिन्न कक्षाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश आगे जारी रहेगा और निर्धारित तिथि के पहले ये प्रवेश पूर्ण कर लिया जाएगा। आज दिग्विजय महाविद्यालय में BSc फर्स्ट ईयर बायो की काउंसलिंग चल रही थी। सब बच्चे काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे, सब अपनी मेरिट सूची देख रहे थे। सब NSUI शुरू से लेकर आज तक और आने वाले दिनों में भी हेड ब्रिज छात्रों की सहायता के लिए लगाई जाता है और बाहर कॉलेज के बाहर जितनी भी हेड ब्रिज लगी है सभी महाविद्यालयों में ये NSUI जो संगठन है हमेशा छात्रों के हित में काम करता है। किसी भी छात्रों को कोई भी समस्या छात्र हित में हो, एडमिशन से लेकर हो या शैक्षणिक तक, किसी भी समस्या समाधान करने के लिए हम हेड ब्रिज लगाते हैं।
किंतु आज जो दीजा महाविद्यालय में जो एबीवीपी ने जो शर्मनाक हरकत की उसका हम निंदनीय करते हैं और उसका विरोध करते हैं, और ऐसी घटना भविष्य में ना हो कि जिससे कि छात्रों में भय आए। महाविद्यालय परिसर में छात्रों एबीवीपी छात्रों के माध्यम से तो चाकू निकाला गया, छात्रों को वो किया गया, धमकी दी गई, मारपीट की, हम तुझे मार देंगे, तेरे को हम अनाप शनाप जो मीडिया में बातें मैं गाली गलौज नहीं कर पाऊँगा, उनके शब्दों का दोहरा नहीं पाऊँगा, जो एकदम ही शर्मनाक बातें हैं उनकी, उसका हम विरोध करते हैं और हमारे प्रशासन से मांग करते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि मामले को संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई करे। हम जैसे कि पता चला कि ये हमारे चिंटू सोनकर भैया वहाँ एडमिशन के लिए गए हुए थे, तो उनके कक्ष में, मैडम के कक्ष में, चोड़ी कक्ष में, वहाँ पे एनएसओ वाले बैठे थे टेबल में, वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्ती एडमिशन दिलवा रहे थे। तो इसका विरोध चिंटू सोनकर भैया ने किया। इनको वहाँ पे कौन है करके इनको तू तड़ाक से बात करने लगे, फिर इनको मारपीट करने लगे। तो बीच बचाव में जैसे हम लोग ने आया तो हम लोग का कॉलर और पकड़ के हम लोग वो मारपीट की गई हम लोग के साथ में। हेल्प डेस्क के माध्यम से हम सहयोग कर रहे थे विद्यार्थियों का। हमें कुछ कार्यकर्ता आके बताया कि वहाँ ज़बरदस्ती कम परसेंट वाले का एनएसयूआई के पूर्व में कार्यकर्ता रहे हैं और अभी पार्षद चुनाव लड़ के जीत के आए हैं, उन लोग कुछ एल्डर मैन अंदर घुस के ज़बरदस्ती टेबल में बैठ के एचओडी से धमकी दे करके ज़बरदस्ती एडमिशन करवा रहे थे। मैं और मेरे सहयोगी लोग हम लोग गए, चिंटू सोनकर जी हैं हमारे विद्यार्थी परिषद के, उनके साथ जाके हम लोग ने जब वहाँ विरोध किया तब उन्होंने हमें ढकेल के बाहर किया और कुछ गुंडे थे 15-16 लोग, उन लोग चाकू वाकू लेके देख लेंगे हमारा सरकार है, इस टाइप से अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली गलौज करके, जबकि हमारे 100% विद्यार्थी जो वहाँ थे दिग्विजय कॉलेज के रेगुलर छात्र हैं, हमारे पास आई कार्ड है। हम एक विद्यार्थी सहयोग के नाते हेल्प डेस्क लगा के सहयोग करते हैं। दिग्विजय महाविद्यालय में भी एडमिशन का दौर चल रहा है। एडमिशन के दौर के बीच में हम सभी विद्यार्थी हेल्प डेस्क के माध्यम से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हेल्प डेस्क के माध्यम से सहयोग कर रहे थे। इस बीच में जब हमको पता चला कि कुछ एनएसयूआई के लोग और कांग्रेस के लोग जो पार्षद में लड़े हैं, ऐसे लोग नेतागिरी करके वहाँ पे हमारे मैडम जो स्टाफ है, एचओडी स्तर के अधिकारी है, वहाँ उनके बेंच के सामने चाय पीते हुए ऐसा टेबल में ऐसा बात करके टेबल को ठोक करके उनको इसका एडमिशन दो, उनका एडमिशन दो, ऐसे धमकी करके एडमिशन करवा रहे थे। तो वहाँ के कुछ विद्यार्थियों ने विरोध किया और साथ में हमने जा करके वहाँ देखा कि ऐसा हो रहा है, तो हमने जाके विरोध किया कि भाई इस प्रकार की जो माहौल है कॉलेज में, राजनीतिकरण की माहौल ना बनाया जाए, जैसा एडमिशन हो रहा है परसेंट के हिसाब से वैसा एडमिशन होने दो। इस बीच में वहाँ के लोग थे एनएसयूआई के और कांग्रेस के, सीधा मेरे ऊपर कॉलर पकड़ना चालू कर दिया और कॉलर पकड़ के तू कौन है, तू कौन हो सकता है, हम लोग का शासन है, तेरे को यहाँ करवा देंगे, तेरे को मरवा देंगे, ऐसा बोलना चालू कर दिए और मेरे को ऐसा कॉलर पकड़ के बाहर निकाले। मैं डरा हुआ हूँ और बाहर निकल रहा था जब गेट्स के बाद, तो उस समय भी उनके एनएसयूआई के ही कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे इसको मारना है, उसको मारना है, ऐसा उन लोग चिन्हांकित कर रहे थे। ये इस प्रकार की जो माहौल बना रहे हैं ये कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। दोनों संगठनों के बीच बढ़ते विवाद के बाद इस मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में बीती शाम द जंगल रंबल बॉक्सिंग का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बॉक्सिंग का आनंद लिया। मुख्य आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री बघेल की अगवानी और स्वागत किया। इसके साथ ही बॉक्सिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने महासचिव होरा की मौजूदगी में बॉक्सर विजेंदर सिंह के साथ फोटो खिंचवाई। अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबला द जंगल रंबल के आयोजन पर राजधानी का सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बुधवार की शाम बॉक्सिंग प्रेमियों के शोर से गूंज उठा। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन के लिए इंडोर स्टेडियम में पहुंचे, उसकी अगुवाई के साथ स्वागत मुख्य आयोजक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी। इस मौके पर सीएम बघेल ने महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और बॉक्सर विजेंदर सिंह के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान मुख्य आयोजक होरा के कार्यों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर सराहना की। बॉक्सिंग रिंग में पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में विकसित करने की दिशा में पेशेवर मुक्केबाजी को बेहतर जरिया बताया। छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य खेलगढ़ के रूप में स्थापित करने का उनका प्रयास जारी है। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की पेशेवर लड़ाई इस योजना को और मजबूत करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बॉक्सिंग मैच का भरपूर आनंद उठाया। पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन हुआ और 15 देशों में इसका लाइव प्रसारण हुआ। विजेंदर वैसे भी
कितने मेडल देश के लिए जीता। प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरी निवास में भी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई। अब बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई। और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है, जिससे हमारे नौजवान रूबरू हो रहे हैं। बॉक्सिंग का यह मैच राजधानी समेत प्रदेश भर के मुक्केबाजों के साथ दर्शकों के लिए काफी यादगार रहा, लेकिन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्य आयोजक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की मुख्य भूमिका रही। वे इस आयोजन से पहले और बॉक्सिंग के समापन पर पूरे दमखम के साथ मौजूद रहे। मुख्य आयोजक होरा ने इस आयोजन को सफल बनाने में समय समय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर इस आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। बॉक्सिंग स्पर्धा समाप्त होने तक वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। उनके कार्यों को देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। बॉक्सिंग समापन के बाद गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम विश्व मानचित्र पर अलग पहचान बनाए, इसका प्रयास जारी है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की सराहना की। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बॉक्सिंग का प्रोफेशनल, जिसमें विजेंद्र सिंह, आज विजय सुले जी जो है वो दूसरे राउंड में ही हार गए। निश्चित रूप से इंडिया की बहुत बड़ी विजय है और मैं विजेंद्र को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बॉक्सिंग की इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र पेशेवर भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और घाना के इलियासु सुले के बीच हुआ मुकाबला रहा। इस मैच में विजेंद्र सिंह ने अपने तगड़े पंच से इलियासु सुले को मात दी। द जंगल रंबल के 5वें और आखिरी मुकाबले में केवल 2 मिनट 7 सेकंड में ही इलियासु को धूल चटा दी। विजेंद्र सिंह ने अपने तगड़े पंच से इलियासु सुले को ऐसी चोट दी कि वे वापसी नहीं कर सके, जिससे विजेंद्र सिंह को जीत मिली। इस दौरान विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा और छत्तीसगढ़ विद्युत अभियंता संघ के महासचिव मनोज वर्मा ने भी आयोजन की सराहना की। पहली बार अपने शहर में, राजधानी में हमको ये बॉक्सिंग देखने को मिली और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन देखिए हमारे इंडिया में जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो वीरेंद्र कुमार जी, कितनी ताकत है, हमको ज़्यादा देखने का मौका ही नहीं दिया, दूसरी बार में उसको सामने वाले को उड़ा दिए। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इंडिया के वो नाम रोशन किया है। और छत्तीसगढ़ में आज खेले हम लोग को भी बड़ा अच्छा देखने को मिला, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी, भूपेश बघेल जी ने। बड़ा अच्छा लगा उनको देखकर, देखते थे टीवी में, सुनते थे, लेकिन आज सामने रूबरू देखे तो बड़ा अच्छा लगा। अब मुक्केबाजी देखने के लिए अवसर मिला, छत्तीसगढ़ में आए और नेशनल लेवल के खिलाड़ी आए, उनको हम लोग रूबरू सामने देखें। और ये सब चीज़ हमारे सीएम साहब के सहयोग से ही हो पाया। तो हम लोग सब मिलके सीएम साहब को इस आयोजन के लिए बधाई दें। नगर पंचायत छुरिया में बीते दिनों हुई भारी बारिश से कच्चे मकान धराशायी हो गए। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला मुआयना करने पहुंचा। छुरिया में बीते दिन हुए लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं जिले के चर्चित वनांचल विकासखंड छुरिया में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया, जिससे विकासखंड के सभी नदी नाले उफान होने से आवागमन भी बाधित हुआ। वहीं अधिक बारिश होने के चलते खेत खलिहानों में भी अधिक जल भराव होने से किसानों के चेहरों में मायूसी आई है। लगातार मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानों में भी दरारें पड़ गए हैं। ऐसा ही मामला नगर पंचायत छुरिया में आया, जहाँ मूसलाधार बारिश ने नगर पंचायत छुरिया के कुछ नगरवासियों के कच्चे मकानों में अपना कहर ढाया, जहां भारी बारिश ने जीवन यापन करने वाले लोगों के मकानों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। वहीं जिसकी सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी व नगर अध्यक्ष नगर में हुए क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों से जायजा लिया गया। प्रशासनिक अमले में छुईकदान तहसीलदार अनिरुमा टोप्पो, पटवारी कोतवाल व छुरिया नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा, नगर पंचायत कर्मी व नगर के समाज सेवी मनोज सिन्हा ने स्थल का मुआयना किया। वहीं क्षतिग्रस्त हुए मकानों में रहने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने की जानकारी दी, जिस पर नगर पंचायत छुरिया में बेघर हुए लोगों के ठहरने के लिए छुरिया प्रशिक्षण स्थल पर व्यवस्था किया गया। मकान मालिकों को मुआवजा संबंधी जानकारी पटवारी से मंगाई गई है। नगर के वार्ड नंबर 3, 2, 10, 12 में जाकर शासन प्रशासन की ओर से हर संभव मदद दिलाने की बात कही गई। बहरहाल अब भी कच्चे मकानों में जीवन यापन करने वालों के मन में भय का माहौल बना हुआ है, जिसे जल्द राहत दिलाने प्रशासन की ओर से प्रभावितों को मदद दिलाने नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा ने
तहसीलदार अनिरुमा टोप्पो से आग्रह किया है। संकल्प न्यूज़ के लिए चुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरी, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या भल कर्मों का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय कॉलेज स्थित रियासत कालीन लगभग 200 वर्ष पुरानी राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर समिति ने मंदिर को आकर्षक रूप दिया था। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर राजनांदगांव जिले के राधा कृष्ण मंदिरों सहित अन्य मंदिरों में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज रही। भक्तों ने सुबह से राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसी तरह राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय स्थित रियासतकालीन लगभग 200 वर्ष पुरानी भगवान राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाई गई। पर्व को लेकर समिति ने मंदिर को आकर्षक रूप दिया था और तोरण पताका सहित झिलमिल करती लाइटों से सजाया गया था। राजनांदगांव वैष्णव राजाओं का गढ़ रहा है। वैष्णव राजाओं ने करीब 200 वर्ष पूर्व महल में भगवान बलदेव और राधा कृष्ण का मंदिर निर्माण कराकर प्रतिमा स्थापित की थी। यहाँ के पुजारी ने बताया कि रियासतकालीन 200 वर्ष पुरानी प्राचीन बलदेव राधा कृष्ण मंदिर में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता रहा है, जो कि यह परंपरा आज भी जारी है। ये दिग्विजय महल में स्थित है श्री बलदेव जी राधा कृष्ण मंदिर, जो कि 150-200 वर्ष पुराना है। वैष्णव राजा दिग्विजय दास वैष्णव, जो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनके पूर्वजों द्वारा इस मंदिर को स्थापित किए गए थे। उनकी पूजा अर्चना बड़े भक्त दूर दूर से आते हैं इस मंदिर को दर्शन करने, पूजा अर्चना करने। ये मूर्ति कब की है? ये मूर्ति 150-200 वर्ष पुरानी है, राजा जमाने की उनके द्वारा स्थापित है। आज के दिन क्या होता है? आज के दिन कृष्ण भगवान का जन्म होता है। रात में जो भजन कीर्तन द्वारा रात को 12 बजे उनका जन्म करके सब प्रसाद वितरण किया जाता है। राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ रही, जो देर रात तक चलती रही। यहाँ भक्तों ने भगवान कृष्ण को मक्खन सहित पंजरी का भोग लगाया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में दही हांडी उत्सव सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में दही हांडी उत्सव के दौरान निकलने वाली शोभा यात्रा रूट चार्ट के आधार पर निकालने का निर्णय लिया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में गोविंदा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जहां गोविंदा शहर के विभिन्न जगहों में पिरामिड बनाकर दही हांडी फोड़ते हैं, जिसकी भव्यता पूरे प्रदेश में जाना जाता है। इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर डोंगरगढ़ में गोविंदा उत्सव धूमधाम से मनाने का निर्णय समितियों ने लिया है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने डोंगरगढ़ में शांति समिति की बैठक ली और गोविंदा उत्सव भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्वक वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर डीएसपी नेहा वर्मा ने गोविंदा समितियों को शोभा यात्रा रूट चार्ट के आधार पर निकालने का निर्देश दिया है। ये डोंगरगढ़ क्षेत्र में बहुत ही भव्य स्तर पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसके लिए रैलियां निकलती हैं और दही हांडी का भी प्रोग्राम होता है। तो इसके लिए सारी जो समितियां हैं, मुख्य जितने बृहद स्तर पर प्रोग्राम कराने वाली समितियां हैं, उनके आयोजकों को आज एक मीटिंग लेकर के, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग से भी अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी और एसडीएम वगैरह सारे इसमें उपस्थित होकर के हम लोगों ने इसमें एक गाइडलाइन के रूप में इनको बताया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि मुख्य रूप से साउंड के संबंध में कि उसमें वॉल्यूम का कितना डेसिबल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्यतः जो गाइडलाइन दिए हुए हैं कि टाइमिंग कितनी होनी। शांति समिति की बैठक में एएसपी डोंगरगढ़, एसडीओपी, एसडीएम, थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में आयोजन समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ जीआरपीएफ पुलिस ने रेल यात्रियों से मोबाइल और नकदी चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य सहित एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। डोंगरगढ़ जीआरपीएफ पुलिस ने रेल यात्रियों से मोबाइल व नकदी चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य सहित एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जीआरपीएफ पुलिस ने बताया कि 15 अगस्त को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में गोंडवाना एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे से उतरने वाले एक यात्री ने मोबाइल और नकदी चोरी होने की शिकायत जीआरपी थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिलिना कुर्रे, उप पुलिस अधीक्षक एसएन अख्तर के निर्देश पर
डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में जीआरपीएफ व आरपीएफ की टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया और संदिग्ध 2 आरोपी रोहित शर्मा, विकास पासी एवं एक अन्य अपचारी बालक को पकड़ा और पूछताछ की। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया है। प्रार्थी था ज्ञानेश्वर नाम का, वो गोंडवाना एक्सप्रेस से 15/8/2022 को रायपुर से डोंगरगढ़ के लिए यात्रा करा था। यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन डोंगरगढ़ के पीछे जनरल से जैसे उतरा तो 3 लड़के मिलकर उसको धक्का मुक्की करने लग गए और तीनों लड़के में से एक लड़का विकास पासी नाम का लड़का जो है वो उसके पेंट के जेब से एक मोबाइल चोरी किया और एक अपचारी बालक था वो दूसरे जेब से उसका नकदी रकम चोरी की और तीनों लड़के भाग लिए थे। रात में आज 16 तारीख के रात में हम लोग जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से चेकिंग चलाए स्टेशन में, तो मुखबिर से सूचना मिला कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म के ओवरब्रिज के नीचे पर 3 संदिग्ध लड़के बैठे हुए हैं। सूचना के आधार पर मुखबिर सूचना के आधार पर तीनों लड़के को पकड़े गए और पूछताछ पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और मेमोरेंडम कथन लिए तो अपने अपने कब्जे में लड़के रखे थे। एक के कब्जे से मोबाइल जब्त हुआ, विकास पासी के कब्जे से 13,000 रुपये का, और एक लड़के ने जो चोरी किया था तो दोनों बांट लिए थे पैसा 300 रुपये और 90 रुपये को खाने पीने में खर्च कर दिए थे। तो कुल मिला के 13,610 रुपये जब्ता शुमार हुआ है और दोनों लड़के को कार्रवाई कर 379 या 34 के तहत रेलवे न्यायालय डोंगरगढ़ और एक अपचारी बालक को। जीआरपीएफ रेलवे पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से मोबाइल 600 रुपये नकद बरामद किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रेलवे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई में जीआरपीएफ थाना प्रभारी डी कुर्रे, रेशम लाल साहू, अखिलेश कुमार सहित अन्य स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। छुरिया रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल में जन्माष्टमी के अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण का रूप धरकर शामिल हुए। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा बुधवार को रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल छुरिया में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया व राधा कृष्ण की वेशभूषा में नजर आए। जहां छोटे छोटे बच्चे जन्माष्टमी को लेकर बहुत सी तैयारियां कर अपने स्कूल परिसर पहुंचे। क्लास नर्सरी के बच्चे श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते दिखाई दिए तो नन्ही बच्चियां राधा बनकर अपने गगरी में दही रखे नजर आई। वहीं क्लास 2 के बच्चे बांसुरी व क्लास 3-4 की बच्चियां मटकियां एवं क्लास 5 के बच्चे थाली प्रतियोगिता में शामिल हुए। बच्चों में जन्माष्टमी को लेकर अलग खुशी दिखाई दी। बच्चों ने श्री कृष्ण की लीलाओं को बताते हुए उनके जीवन में प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। छात्राओं ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित गीत प्रस्तुत किए और मनमोहक नृत्यों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर रंग बिरंगे परिधानों में बच्चों ने राधा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की। स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती गौर मैम ने इस पर्व की बधाई देते हुए कहा कि कृष्ण के जीवन से हमें सदा कुछ सीखते रहना चाहिए। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।